आई एम योर लेक्चरर अब्दुल अजीम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। जी, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का जो टॉपिक है उसमें हमारा जो एजेंडा है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में क्या क्या इन्वॉल्व है। तो साफ सी बात है, जो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है उसमें हमें एग्जामिनर जो क्वेश्चन दे सकता है वो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को रॉ शेप में सेल करें या उसको फर्दर इम्प्रूव करके सेल करें। तो हमने ये डिसाइड करना होता है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में कि वेदर टू सेल द प्रोडक्ट इन अ रॉ शेप और सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो मेन जो डिसीजन है वो ये है कि आप प्रोडक्ट को रॉ शेप में बेच दें या इम्प्रूव करके बेचें। अब ये जो क्वेश्चन है ये दो तरह से आ सकता है, या तो ये जॉइंट प्रोडक्ट्स के लिए आ सकता है और या ये वन प्रोडक्ट के लिए आ सकता है। जब ये जॉइंट प्रोडक्ट के लिए आएगा तो उसमें कुछ इस तरह से होगा कि कंपनी एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस वन, जिसमें कंपनी मटेरियल इनपुट करती है, लेबर कॉस्ट इनपुट करती है और एफओएच एब्जॉर्ब करती है। प्रोसेस वन से चीज़ें जब कंप्लीट होती हैं तो वो एज अ रॉ मटेरियल प्रोसेस टू में चली जाती हैं। प्रोसेस टू में लेबर भी ऐड होती है, ओवरहेड्स भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद प्रोसेस टू जब कंप्लीट होता है तो उसके नतीजे में तीन प्रोडक्ट्स बनती हैं कंपनी की। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए बी सी। प्रोडक्ट ए बी सी, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन। इस पॉइंट से पहले पहले जो भी प्रोडक्शन होती है और जो भी कॉस्ट इनकर होती है वो तमाम प्रोडक्ट्स पे कलेक्टिवली इनकर होती है, तो उसको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। हमें डिसीजन मेकिंग जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड नहीं करनी, हमें डिसीजन मेकिंग इस पॉइंट से आगे करनी है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के फौरन बाद स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर दें या उनको इम्प्रूव करने के बाद फाइनली हाई सेल प्राइस पर सेल करें। अगर हम चाहें तो अपनी प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के बाद इमीडिएटली सेल कर दें या उनको थोड़ा सा फर्दर प्रोसेस करने के बाद, पैकिंग और इम्प्रूव करने के बाद और फर्दर प्रोड्यूस करने के बाद सेल करें। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो इकट्ठी मैन्युफैक्चर होती हैं और आप उन प्रोडक्ट्स को जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेपरेट करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद बेच दें या इम्प्रूव करके बेचें। ये हमारा डिसीजन है अबाउट जॉइंट प्रोडक्ट्स। अगर वन प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन आएगा तो वो ये कह सकता है कि कंपनी एक प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस कर रही है, कंपनी चाह रही है कि इसको फर्दर प्रोसेस करके इसका इम्प्रूव वर्जन ले आए जो कि है प्रोडक्ट एक्स वाई। तो आप ये बताइए कि प्रोडक्ट एक्स को इम्प्रूव करके प्रोडक्ट एक्स वाई में कन्वर्ट किया जाए कि कन्वर्ट ना किया जाए। तो इसमें जॉइंट प्रोडक्ट्स नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है जिसको इम्प्रूव करना हमारा डिसीजन है कि वेदर वो इम्प्रूव और नॉट। अच्छा, अब जब आप इस डिसीजन को परफॉर्म करते हैं तो उसमें डिसीजन मेकिंग जो टेबल आपने बनाना है उसमें आपने दो चीज़ें लिखनी होती हैं। एक तो रेलेवेंट बेनिफिट्स जो कि फ्यूचर के होंगे, जब आप फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो उसके साथ कनेक्टेड रेलेवेंट बेनिफिट्स और रेलेवेंट इंक्रीमेंटल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उसमें सबसे पहले इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू लिखा जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग। अब ये इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू आफ्टर प्रोसेसिंग कैसे निकाला जाता है? सेल रेवेन्यू आफ्टर प्रोसेसिंग माइनस सेल रेवेन्यू बिफोर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल वो हमें क्वेश्चन में ये कह देता है कि जी आप अगर प्रोडक्ट को बगैर प्रोसेसिंग के अभी सेल आउट करें तो आप 20 रुपीज़ पर यूनिट पे सेल आउट कर सकते हैं 1000 यूनिट्स, और अगर आप इसको फर्दर प्रोसेस करके सेल आउट करें तो आप 40 रुपीज़ पर सेल आउट कर सकते हैं और जो यूनिट्स आप बेच सकते हैं वो 800 यूनिट्स आप सेल कर सकते हैं। 200 यूनिट्स ड्यूरिंग द फर्दर प्रोसेसिंग प्रोसेस वो आपके वेस्ट हो गए। तो अब अगर हम इसको चेक करें कि फर्दर प्रोसेसिंग से पहले हमारा रेवेन्यू था 20,000, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद हमारा रेवेन्यू होगा 32,000। तो हम यहाँ पर 32,000 माइनस 20,000 करके जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लिखना है वो है 12,000 रुपीज़, क्योंकि फर्दर प्रोसेस किए बगैर तो 20,000 की भी बिक रही थी हमारी चीज़ें। फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर वो 32,000 की बिक रही हैं तो असल में फर्दर प्रोसेसिंग के बाद आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग
आपको 12,000 का इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू आपने अर्न करना है। तो ये इसमें फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में सबसे मेन बेनिफिट यही है कि आपने रेवेन्यू आफ्टर प्रोसेसिंग में से रेवेन्यू बिफोर प्रोसेसिंग को लेस कर लेना है। अगर वो ये कहे कि कोई भी चीज़ें ज़ाया नहीं हुई तो फिर हम इधर 1000 यूनिट्स ही ले लेते, लेकिन अगर आपकी कुछ चीज़ें प्रोडक्शन फर्दर प्रोसेसिंग के दरमियान वेस्ट हो जाएं तो आपकी जो क्वांटिटी सेल होगी वो कम सेल होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला रेलेवेंट बेनिफिट तो कोई नहीं है। रेलेवेंट कॉस्ट में यह है कि जब आप फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो आपकी कोई ना कोई फर्दर प्रोसेसिंग की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, वेरिएबल पैकिंग कॉस्ट होगी। तो ये जो सारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल का मतलब है ये पहले नहीं हो रही थी, सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग के बाद होगी या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट और इंक्रीमेंटल सेलिंग। इंक्रीमेंटल का मतलब है कि अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग से पहले फॉर एग्जांपल रॉ शेप में चीज़ सेल करते हैं तो आपके सेलिंग एक्सपेंस होते हैं 8000 के, और अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग करके सेल आउट करना चाहते हैं तो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं 15000 के। इसका मतलब है बिफोर और आफ्टर में जो चेंज आया फर्दर प्रोसेसिंग का वो 7000 की इंक्रीमेंटल सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो अगर तो चाहें हम 2 कॉलम बना के बिफोर और आफ्टर में सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो बिफोर और आफ्टर का चेंज लेकर इंक्रीमेंटल कॉस्ट लिख सकते हैं। तो इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल फर्दर प्रोसेसिंग की फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को जब आप नेट करेंगे तो अगर आपका नेट बेनिफिट आता है, नेट बेनिफिट का मतलब है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज मोर देन द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो हम फर्दर प्रोसेसिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर नेट कॉस्ट आता है नेगेटिव में आता है तो वहां पर हम फर्दर प्रोसेसिंग को रिजेक्ट कर देंगे। तो अब ये जो हमने फॉर्मेट डिस्कस किया ये डिसीजन मेकिंग का, इसमें काम की बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपने 2 चीज़ें लेनी है, एक रेलेवेंट बेनिफिट्स और एक आपने लेनी है रेलेवेंट कॉस्ट। बेनिफिट्स लेस कॉस्ट करके अगर नेट बेनिफिट बचे तो एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज रिजेक्ट। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन की प्रैक्टिस के लिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन स्मॉल सी अंडरस्टैंडिंग की तरफ। कहता है जी शुड JP1 बी सोल्ड एज सुन एज इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम कॉमन प्रोसेस और शुड इट बी फर्दर प्रोसेस इनटू प्रोडक्ट FP1। इस क्वेश्चन में जो ज्वाइंट प्रोडक्ट है उसका नाम है JP1 और जो रिफाइंड फाइनल प्रोडक्ट है उसका नाम है FP1। कहता है बताएं क्या JP1 को FP1 में फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं। तो डाटा दिया हुआ है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर एवरी 100 किलोग्राम ऑफ इनपुट टू द कॉमन प्रोसेस आउटपुट कंसिस्ट ऑफ 40 kg ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट JP1 एंड 60 kg ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट JP2। इसका मतलब है 100 kg की अगर आप इनपुट करते हैं तो कोई वेस्टेज नहीं है प्रोसेसिंग के दरमियान, 40 kg JP1 बनता है और 60 kg JP2 बनता है, ये उसकी रेशो दे दी। कॉस्ट ऑफ द कॉमन प्रोसेस आर ₹200 पर 100 किलोग्राम ऑफ द इनपुट। अगर आप 100 kg की इनपुट करते हैं तो 200 रुपए की प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो ये ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसको ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। हमने क्योंकि ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद डिसीजन लेना है तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। कहता है ज्वाइंट प्रोडक्ट 1 कैन बी सोल्ड फॉर ₹5 पर किलोग्राम, ये उसकी सेल वैल्यू दे दी ₹5 पर किलोग्राम। रॉ शेप में अगर आप बेचते हैं तो ₹5 में सेल हो सकता है प्रोडक्ट। JP2 कैन बी सोल्ड फॉर ₹8 पर किलोग्राम। JP2 का डाटा हमें नहीं चाहिए, हमने तो JP1 के लिए डिसीजन लेना है। ऑल्टरनेटिवली ज्वाइंट प्रोडक्ट 1 कैन बी प्रोसेस टू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट 1। कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹40,000। कहता है जी JP1 को प्रोसेस किया जा सकता है FP1 में, उसकी वेरिएबल कॉस्ट ₹3 है और फिक्स कॉस्ट 40,000 है। ऑफ दिस फिक्स कॉस्ट 32,000 वुड बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। कहता है इसमें से जो 32,000 है, 32,000 में से 40,000 में से जो 32,000 है वो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है। एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट का मतलब है ये
स्पेसिफिकली इस प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। रिमेनिंग 8,000 वुड बी अपोर्शनमेंट ऑफ द जर्नल फिक्स कॉस्ट। जो बाकी 8,000 है वो जर्नल फिक्स कॉस्ट है, और हमने कहा था जर्नल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमारी डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट नहीं होती। अपोर्शनमेंट। फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट FP1 वुड हैव अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹14 पर kg। जब आप फर्दर प्रोसेसिंग कर लेंगे तो आप प्रोडक्ट को 14 रुपए पर बेच सकते हैं, ये उसकी सेल प्राइस है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 15,000 kg ऑफ JP1 विल बी प्रोड्यूस्ड ईच ईयर। हर साल JP1 की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी? 15,000 kg। देयर आर नो लॉसेज इन एनी प्रोसेस। इसका मतलब है आप JP1 जब बनाएंगे तब भी कोई लॉस नहीं है, जब आप JP1 को FP1 में कन्वर्ट करेंगे तब भी कोई लॉस नहीं है। तो इस केस में अब हमारा सोल्यूशन क्या होगा? आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमने डिसीजन लेना है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन लेना है हमने JP1 टू FP1। ज्वाइंट प्रोडक्ट 1 को FP1 में वो कन्वर्ट करें, फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। तो उसके लिए हमारे पास जो रेलेवेंट बेनिफिट्स होंगे और रेलेवेंट कॉस्ट होंगी। जी, रेलेवेंट बेनिफिट्स और रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट बेनिफिट्स और रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट बेनिफिट में सबसे पहले हमारे पास है इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू क्या आएगा। तो अगर हम JP1 को सेल करें, JP1 को सेल करें तो 15,000 kg हम सेल कर सकते हैं 5 रुपए पर kg के हिसाब से, 75,000 रुपए में। और अगर हम इसको FP1 में कन्वर्ट करके सेल करें तो 15,000 kg को हम सेल कर सकते हैं 14 रुपए पर kg पर। जी, 15,000 kg को हम 14 रुपए पर kg पर जब सेल कर सकते हैं तो हम 2,10,000 रुपए का रेवेन्यू कमा सकते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से पहले हम 75,000 कमा सकते थे। इसका मतलब है इंक्रीमेंटल जो रेवेन्यू हम कमा सकते हैं वो 1,35,000 रुपए का है, जो हम कमा सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के बाद। ये इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू आ गया। ये है बिफोर प्रोसेसिंग JP1 सेल करने का रेवेन्यू, और ये है आफ्टर प्रोसेसिंग रेवेन्यू। उसके बाद उसने कहा जी फर्दर प्रोसेसिंग के दरमियान कोई लॉस तो नहीं होगा। फर्दर प्रोसेसिंग के दरमियान आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल जो वेरिएबल कॉस्ट होगी फर्दर प्रोसेसिंग की, वो उसने हमें बताई है जी 3 रुपए पर kg। 3 रुपए पर kg को जब मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 kg की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के लिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 45,000 की वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद जो इंक्रीमेंटल या एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट उसने हमें दी है वो है 32,000। इसके अलावा कोई और बेनिफिट कॉस्ट नहीं है। ये जो कॉस्ट आपको जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट दी है, ये क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग से पहले की कॉस्ट है तो वो संक कॉस्ट है। हम इसको प्लस माइनस करेंगे और नेट रिजल्ट देखेंगे कि हमारा नेट रिजल्ट क्या है। तो 135,000 माइनस 45,000 माइनस 32,000, तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो 48,000 पॉजिटिव है। 48,000 पॉजिटिव आने का मतलब है हम ये एडवाइस कर सकते हैं, अब हमारा डिसीजन ये होगा कि कंपनी को फर्दर प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी चाहिए। कंपनी शुड कन्वर्ट JP1 into FP1 बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेट रिजल्ट। जब हमारा नेट रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अगर हम ये डिसीजन इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी कंपनी को ओवरऑल इतना प्रॉफिटेबिलिटी या इतना बेनिफिट होगा। तो ये आपका बड़ा सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन को अंडरस्टैंड किया। फर्दर प्रोसेसिंग से पहले और बाद में जो भी बेनिफिट या कॉस्ट है उसका डिफरेंस निकाल लें तो ये हमारी इंक्रीमेंटल आइटम्स आ जाएंगी। यहाँ पे आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है फर्दर प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपने लेक्चरर अब्दुल अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।